जप नित्यं पुनर्जन्म न विदित्ते केशव स्वरूपं च निराकारस्तु सर्वदा यदुनाथं सुतं सुकान्तितनय भजे सत्य श्रीहरिनामेव तृतीयं रघुनन्दन द्वापरे श्रीकृष्णश्चैव कलौ ख्यातस्तु केशव अनादिपुरुषश्रेष्ठ व्यक्ताव्यक्त हि केशव निराकार परं ब्रह्म गति मुक्ति प्रदायकः। ओम नमो भगवते जदुनंदनाय सुकांतिसूताय चरमनाथाय अव्यक्त पुरुषाय केशवचंद्राय नमो नमः। मेरे प्रभु जगतपति जगत ईश्वर परम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म चरमनाथ चरमेश्वर चरम पुरुष चरमधारी अव्यक्त ब्रह्म सुन्न क्षेत्र के सुन्न ठाकुर श्री 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 केशवचंद्र श्री गुरु स्वामी जी के चरण पंकज जुगल में मेरा अनंत कोटि बार साष्टांग प्रणाम। आज हम भक्ति योग के लक्षण के संपर्क में कुछ चर्चा करेंगे जो कि श्रीमद् भागवतम में है, जो कि भक्त प्रहलाद ने बोले हैं। श्रीमद् भागवतम 7:5-23 श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान का कथा श्रवण करना, उनका गुण का कीर्तन करना, उनको स्मरण करना, उनके पाद पद्म में सेवा देना या वंदना करना, उन्हें पूजा करना, उनका प्रार्थना करना, अपने आप को उनका शाश्वत सेवक के रूप में चिंता करना, उनका साथ मित्रता करना और शेष में सर्वांतकरण में उनका शरणागत हो जाना। श्री भागवतम में सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कहा, अब मैं तुम्हें वो भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूं जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एकाग्रचित मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 1:2-14 में लिखा है, तस्मात् केन मनसा भगवान शाश्वतं पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्य च नित्यदा। अर्थ, मनुष्य को एकाग्रचित से उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्त के रक्षक हैं। श्रवण गुणगान स्मरण तथा पूजन ये 4 विधियां हैं, अतः जीवों के कार्यकलापों जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांत में व्यस्त रहने में निहित है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए सुत जी से कि भगवान, जो पुरुष मरणासन में है या मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? साथ ही साथ यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 1:19-38 में, यत् श्रोत्रव्यम अथ जप्यम यत् कर्तव्यम नुर्भी प्रभु स्मरतव्यम भजनीय वा ब्रूहि यत् वा विपर्जयम्। अर्थ, कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना मतलब याद करना तथा पूजना चाहिए, और ये भी बतलाइए कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे ये सब समझाइए। श्रीमद् भागवतम 2:1-5 में क्या लिखा है? सर्वात्म तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य च इच्छिता अभयम्। अर्थ, हे राजा भरत के वंशज परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान हरि की ही लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। इस तरह वो निरंतर
भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण करते हुए भगवान के सानिध्य में ही रहेगा। ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। इस चीज को गीता में क्या लिखा है, अक्षर ब्रह्मयोग भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात बोले हैं। अंतकाल चो मामेव स्मृणं मुक्ता कलय वरम जो प्रयाति सो मद भावम जाति न अस्ति अत्र संशय जम जम बापि स्मरण भावम तेजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कंतयो सदा तद्भावा भाविता। गीता 8:5-8-6 में लिखा है, वो जो शरीर त्यागते हैं जीवन के अंत में, जो केवल मेरा मतलब भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वो तुरंत ही भगवान का स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। इसमें निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है वो उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदैव ऐसे चिंतन में लीन रहता है। यदि कोई दिव्य रूप से भगवान की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य मतलब आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं होगा। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए नवधा भक्ति करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी शिक्षाष्टक 7 में लिखा है, युगातीतम निमिषेण चक्षुषा प्रभुषायितम शून्यायितम जगत सर्वो गोविंद विहरणे में। अर्थात हे गोविंद, आपके रहस्य में एक मुहूर्त कभी जैसे समझ रहा हूं, जैसे श्रावण की बारिश धारा मेरे चक्षु पे अविश्रांत अश्रु गिर रहा है। मैं समस्त जगत को शून्य समझता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोले हैं। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को भी भक्ति का विश्लेषण किया है। जैसे वासुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और राजा जनक तथा 9 जोगेश्वर का संवाद सुनाना। 9 जोगेश्वर कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, दुर्मिल, चमस एवं करभाजन ने निमि राजा को भक्ति के बारे में जो बताए थे। श्रीमद् भागवतम में ये सब लिखा है। 11:3-27, 11:3-28 में क्या लिखा है, जो कि प्रबुद्ध जी ने बोले हैं। 4 नंबर नवजोगेश्वर प्रबुद्ध क्या बोल रहे हैं, श्रवण कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मणम जन्म कर्म गुणानाम च तत् अर्थे अखिलम चेष्टितम इष्ट दंतम तपोजप्यम वृतम यत् आत्मनम प्रियम दारान सुतान गृहान प्राण यत् परस्मे निवेदनम। इसका अर्थ, भगवान की लीला अद्भुत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के अद्वितीय दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुने। उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य है, उनका गुणगान करे और ध्यान करे तथा शरीर से जितनी भी चेष्टा हो सब भगवान के लिए करना सीखें। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और भी स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना सीखें। मनुष्य को चाहिए कि केवल भगवान की तुष्टि के लिए अपने आप को भगवान की चरण कमल पर अर्पित कर दें। श्रीमद् भागवत गीता में भी बोले हैं भगवान श्री कृष्ण 9:27,
यत् करोसि यत् अस्नासि यत् जुहोसि यदासि यत् यत् तपोस्यस्य कंतेयो कुरुषे मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो कुछ दान करते हो और जो कुछ तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने कितना सुंदर अनन्य बात बोले हैं। फिर श्रीमद् भागवतम 11:3-21 में क्या लिखा है? तस्माद् गुरु प्रपदेत जिज्ञासु श्रेय उत्तम सावेदे परच निस्तनातम ब्रह्मण्य उपाश्रमाश्रय। अर्थ इसका है, जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हो जो शब्द ब्रह्म वैदिक पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वह ठीक ठीक समझा सके और साथ ही साथ परम ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्व ज्ञानी भी हो, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्यों के बारे में जो बातें सीखे हैं वो बातों को बता सके, उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रभुत्व न हो। फिर श्रीमद् भागवतम में 11:3-22 अगला श्लोक में क्या लिखा है? तत्र भगवात्तना धर्मान शिक्षेदो गुरुवात्मयि देवतः अमया अनुवृत्त्या ये तुष्यद्य आत्मादो हरि। इसका अर्थ है, जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की, भगवान को प्राप्त करने वाले भक्ति भाव की साधन की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधन से सर्वात्मा एवं भक्त का अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। गीता में उसी का जिक्र किया गया है 4:34 में, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवाया उपदिखिन्ते ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शन। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो, तत्व ज्ञान से विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध संत महापुरुष गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने परम सत्य का दर्शन किए हैं। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं, अतः यदि शिष्य विनीत और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है? जो कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा 11:22-10 में, अनादि अविद्या युक्तस्यो पुरुषो आमा वेदनम स्वतः न संभवाद अन्य तत्व ज्ञानम ज्ञानो दो भवेत्यो। इसका अर्थ है, जीवात्मा का वृद्धि अनंत काल से अज्ञानता से आच्छादित है। अज्ञान से ढकी होने के कारण बुद्धि केवल अपने प्रयासों से स्वयं अज्ञानता पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती। परम सत्य को जानने के लिए सभी को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत गुरु महापुरुष से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, जो कि थियोरेटिकल पर्सन एंड प्रैक्टिकल। जो परम सत्य को जानता है वो ही गुरु है। वैदिक ग्रंथ में बार बार आध्यात्मिक पथ पर लेने के लिए गुरु के महत्व का वर्णन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में भी 6:42 में लिखा है, 6:14-2 में लिखा है,
केवल गुरु के माध्यम से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पंचदशी में भी वर्णन है, तत्पदम्बुरु वदंद सेवा निर्मल चेतसम सुखोबधाय तत्वस्व विवेकयम विद्येते। पंचदशी 1-2, इसका अर्थ है शुद्ध हृदय से गुरु की सेवा करो और अपने संदेह का निवारण करो, तब तुम्हें गुरु परम आनंद प्रदान करते हुए धार्मिक ग्रंथ और विवेक का ज्ञान देंगे। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी ये बात स्पष्ट कर दी, जावत गुरुन कर्तव्य तावर्ण मुक्ति लभ्यते। अर्थात जब तक गुरु की शरणागति प्राप्त नहीं होगा तब तक माया शक्ति से मुक्ति नहीं हो सकती कोई भी। भगवद गीता ज्ञान विज्ञान योग में 7:14 में भी लिखा है, जो कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले हैं, देवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव जे प्रपदंती माया मेता तरंती ते। अर्थात भूत प्रकृति के 3 गुणों वाले इस भगवान की देवी जो माया शक्ति है, उनको अतिक्रम कर पाना बड़ा कठिन है, किंतु जो भगवान का शरणागत हो जाता है वो सहजता से और सरलता से इसे अतिक्रम कर जाता है। नारद भक्ति सूत्र में भी वैसे लिखा है, नारद भक्ति सूत्र 46 नंबर सूत्र में क्या लिखा है, कस्तरति कस्तरति माया जो संग त्यजति जो महानुभावम सेवेते निर्मोम भवति। अर्थ, कौन इस माया को अतिक्रम कर सकता है? जो व्यक्ति असत संग को त्याग करता है, साधु का संगति करता है एवं निस्वार्थ पर होता है, वही माया को अतिक्रम कर सकता है। भगवान की एक कृपा ये है कि वह जीवात्मा का सच्चे संत गुरु महापुरुष के साथ संपर्क कराते हैं, लेकिन एक गुरु द्वारा शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान हस्तांतरित करना लौकिक ज्ञान प्रदान करने से अत्यंत भिन्न होता है। लौकिक शिक्षा पाने के लिए गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा का आवश्यक नहीं होता। ऐसे ज्ञान का हस्तांतरण शिक्षकों का शिक्षा शुल्क या कुछ पैसे दे के किया जा सकता है, किंतु ये ज्ञान जो आध्यात्मिक है भौतिक ज्ञान से बहुत भिन्न है। इसे मूल्य चुकाकर क्रय किया नहीं जा सकता। ये ज्ञान गुरु की कृपा से शिष्य के अंतरकरण में तब प्रकट होता है जब शिष्य में दीनता का भाव विकसित होता है और जब गुरु शिष्य के सेवा भाव से प्रसन्न होते हैं। भक्त को चाहिए रोकर भगवान का पूजा करना चाहिए, रोकर भगवान को पुकारना चाहिए। इसका सबसे बड़ी साधना है। जिसने ये साधना नहीं मानी वो सब जितना ज्ञानी भी हो, शास्त्र का वेद का ज्ञान वो व्यर्थ ही रह जाता है। उसको ना भक्ति प्राप्त होता है, ना ज्ञान प्राप्त होता है और ना आनंद मिलता है। मेरे प्रभु का वाणी है, आनंद ही ब्रह्म है। जो जितना आनंद उपलब्धि करता है वह ब्रह्म की उतना ही निकटतर होता है, निकटवर्ती होता है। आनंद ब्रह्मति बेजाना आनंद ध्यब्बो खलविमानी भूतानी जायंती
आनंदे न जातानि जीवंती आनंदे प्रयतन्य भिंस विसंति। आनंद को प्राप्त करना प्रकृत ज्ञान है। आज के लिए हम भक्ति योग के लक्षण में कुछ कुछ बातें आप लोगों को बताएं, श्रीमद् भागवतम से, गीता से और कुछ उपनिषद से।